Welcome to Hurain TV. Let the cartoons begin. Watch now. अंधेरी रात की खामोशी में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण अभी बाकी थी। जहां ईमान मजबूत हो वहां दुनिया की हर तकलीफ छूटी लगती है। ज़ैन, जिसकी हर सुबह अपने रब के हुजूर सजदे से शुरू होती, वो जानता था कि इसकी पुकार अर्श तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन आजमाइश बड़ी सख्त थी। घर की दीवारों में मां की तकलीफ दे खांसी की गूंज ज़ैन के नन्हे से दिल को चीर रही थी। मां की बीमार आंखों में देखकर उसने वदा किया, मां आप फिक्र न करें, आपका ज़ैन हर हाल में दवा लाएगा। लेकिन किचन के खाली बर्तन कुछ और ही कह रहे थे। घर में ना रोटी का टुकड़ा था, ना दवा के लिए एक पैसा। फिर भी आंखों में आंसू और दिल में पक्का इरादा लिए ज़ैन अपने पुराने जूते पहनकर निकल पड़ा, ताकि अपनी मां की जिंदगी बचा सके। बाहर की दुनिया बेरहम थी, पर उसके साथ इसका खुदा और एक वफादार साथी बली था। इसने हर दरवाजा खटखटाया, हर शख्स से मदद मांगी, पर हर तरफ सिर्फ पत्थर दिल लोग थे। जब इसने उम्मीद से एक दुकानदार से काम मांगा तो जवाब में सिर्फ गुस्सा और नफरत मिली। यहां से जाओ, हम भिखारियों को काम नहीं देते। इसका दिल एक बार फिर टूट गया। लहजा गहरा, संजीदा और आजमाइश से भरा हुआ। सिनेमैटिक सांबर। ज़ैन थक कर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। रास्ते बंद हो रहे थे, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। इसने अपनी मां की पुरानी तस्वीर देखी, वही मुस्कुराहट जो उसकी असल ताकत थी। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगे, जैसे कुदरत भी इसके गम में शरीक हो। ज़ैन ने एक करीबी मस्जिद के दरवाजे पर पनाह ली, जहां इसे वो सुकून मिला जो बाहर की दुनिया में कहीं न था। मस्जिद के ठंडे पानी से वुजू करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल अल्लाह के हुजूर झुकने को बेताब था। वो सजदे में गिरा और रोते हुए पुकारा, आ अल्लाह, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। इसकी सच्ची तड़प देखकर मस्जिद के इमाम साहिब आगे बढ़े और शफकत से ज़ैन के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? इमाम साहिब के पूछने पर ज़ैन ने अपनी बेचारगी और बीमार मां की पूरी कहानी सुना दी। इसे क्या मालूम था कि अल्लाह ने इसकी पुकार सुन ली है और मदद अब दूर नहीं। इमाम साहिब ने ज़ैन को शफकत से देखा और इसे गर्म खाना पेश किया। पहले खाना खाओ, फिर हम तुम्हारी माँ के पास चलेंगे। ज़ैन ने नवाला तोड़ने से पहले इसे अपनी माँ के लिए पैक कर लिया, क्योंकि इसके लिए अपनी भूख से बढ़कर माँ की जिंदगी थी। इमाम साहिब ने फौरन अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल की, एक हंगामी सूरत-ए-हाल है, फौरन चलो। बारिश की इस अंधेरी रात में अल्लाह की मदद अब हरकत में आ चुकी थी। जब वो तीनों ज़ैन के घर पहुंचे और दरवाजा खुला तो कमरे की तारीकी में एक नई रोशनी दाखिल हुई। डॉक्टर ने तंदही से मुआयना शुरू किया और ज़ैन एक कोने में खड़ा मुसलसल दुआ मांग रहा था, आ अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। जब मां ने आहिस्ता से आंखें खोली और अपने लाल को देखा तो पूरे कमरे में सुकून की लहर दौड़ गई। ज़ैन ने मां का हाथ चूमा और पुकारा, मैं आ गया हूं मां, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो अपने साथ जिंदगी की एक नई उम्मीद लेकर आया। शिफा अल्लाह के हाथ में है और अब ज़ैन की मां तेजी से बेहतर हो रही थी। इमाम साहिब ने घर के लिए राशन का इंतजाम किया, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सिलाता। ज़ैन ने अब मस्जिद में सफाई का काम शुरू कर दिया था। इसे अपनी मेहनत से रिस्क हलाल कमाने की लज़्ज़त मिल गई थी। वक्त बदला तो ज़ैन ने स्कूल जाना शुरू किया। वो जानता था कि इल्म ही असल दौलत है। माँ अब घर में मुस्कुरा कर खाना पकाती थी और घर की फजाओं में फिर से खुशबू महकने लगी थी। एक दिन ज़ैन स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में कामयाबी का इनाम था, जिसने साबित कर दिया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वो दुकानदार जिसने ज़ैन को झड़क दिया था, आज वो भी ज़ैन की हिम्मत देखकर शर्मिंदा था। ज़ैन ने इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए इसे मुआफ कर दिया, क्योंकि ईमान ही इंसान को बड़ा बनाता है। वक्त गुजरता गया और अब ज़ैन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा था। वो जानता था कि जो अल्लाह की राह में बांटता है, अल्लाह इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब मस्जिद के मीनार से अजान की गूंज फजाओं में बिखरती तो ज़ैन का दिल शुक्रगुजारी से भर जाता। कुरान की तिलावत इसके घर का सुकून बन गई थी, क्योंकि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। माँ की दुआओं ने ज़ैन के रास्ते की हर मुश्किल आसान कर दी थी। आज वो एक कामयाब इंसान था, जिसने अपनी छोटी सी दुकान से कई जरूरतमंदों के घरों के चूल्हे जलाए।
سورج کی ڈھلتی ہوئی کرنوں میں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا تو اسے احساس ہوتا کہ صبر کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اس کی منزل جنت جیسی حسین ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہی بہتر راستہ دکھانے والا ہے۔ الحمدللہ ہر حال میں